हेलो एवरीवन। जेपीएससी एई अर्बन डेवलपमेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका ऑफिशियल आंसर की आ चुका है। आई होप सबने मिला लिया होगा। यार मुझे ये नहीं पता चलता है जेपीएससी वाले कौन सा नशा करते हैं। यानी देखो तो हर एक एग्ज़ाम में वो लोग 10-12 क्वेश्चन का आंसर गलत ही डाल देते हैं। नॉट फॉर सरप्राइज, इसमें भी जो जेपीएससी एई अर्बन डेवलपमेंट का एग्ज़ाम हुआ है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसका जो ऑफिशियल आंसर की है वो गलत दिया हुआ है। तो इस वीडियो में कुछ ऐसे क्वेश्चंस मैं लिया हूँ जिसका आंसर्स गलत दिया हुआ है विथ रेफरेंस। तो इसमें मैं दिखाऊंगा विथ स्टैंडर्ड बुक के साथ कि कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए एंड जेपीएससी ने कौन सा आंसर गलत दिया है। तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आप कौन सा क्वेश्चन को ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, रेसिप्रोकेटिंग पंप्स आर सूटेबल फॉर। जो रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है वो किसके लिए सूटेबल होता है। जो आंसर की दिया था जेपीएससी ने वो दिया था लो डिस्चार्ज हाई स्पीड। ओके, बट जो इसका करेक्ट आंसर होगा लो डिस्चार्ज लो स्पीड होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसका जो रेफरेंस है। ये मैं आर के बंसल से लिया हूँ। यहाँ पे इफ़ यू नोटिस पॉइंट नंबर 4 एंड पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 4 क्या बोल रहा है, इट इज़ मेंट फॉर स्मॉल डिस्चार्ज एंड हाई हेड्स। ठीक है, बट यहाँ पे पैरामीटर था डिस्चार्ज दिया हुआ एंड स्पीड के टर्म पे पूछा हुआ था। स्पीड का बात करें तो पॉइंट नंबर 6 में दिया हुआ है रेसिप्रोकेटिंग पम्प्स रन्स एट लो स्पीड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा लो डिस्चार्ज एंड लो स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर गलत दिया है जेपीएससी ने। वो क्वेश्चन है डेप्थ ऑफ फ्लो एट विच स्पेसिफिक एनर्जी इज मिनिमम। ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है, एनीवन फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग कैन आंसर दिस। ये ओपन चैनल फ्लो का क्वेश्चन है। इफ़ यू ड्रॉ द स्पेसिफिक एनर्जी कर्व, ये होता था हमारा मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी। इसके करस्पॉन्डिंग जो भी डेप्थ आता है वही होता है क्रिटिकल डेप्थ, इजंट इट। ये होता है क्रिटिकल डेप्थ। इसका रेफरेंस मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है एंड इसका जो आंसर है कोई भी बुक में मिल जाएगा। लाइक के सुब्रमण्या हो गया, आर के बंसल हो गया, ये सारे बुक्स में इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस विल बी सेटिस्फाइड बाय स्टेडी ई रोटेशनल फ्लो। स्टेडी ई रोटेशनल फ्लो के लिए कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई होगा। स्टेडी का मतलब क्या होता है, जिसमें जो टाइम कंपोनेंट होता है मीन्स वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वो ज़ीरो होता है। एंड एक और यहाँ पे जो रोटेशनल कंपोनेंट होता है वो ज़ीरो होगा, यानी इस केस में डी वी बाई डी एक्स माइनस डी यू बाई डी वाई ये ज़ीरो होगा। ठीक है, ये रोटेशनल फ्लो का केस में। बट इसमें एक और कंडीशन सेटिस्फाई होना मांगता है, वो है कंटिन्यूटी कंडीशन। ठीक है, तो कंटिन्यूटी कंडीशन क्या बोलता है, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी वाई दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। अब देखते हैं इसका रेफरेंस में जो लिया हूँ, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिया हूँ आर के बंसल का। ठीक है, एग्जाम्पल में कुछ नहीं, जो वेलोसिटी कंपोनेंट है वो दिया हुआ है एंड पूछा हुआ कि ये जो कंपोनेंट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है केस ऑफ एन ई रोटेशनल फ्लो। जब जेपीएससी ने जो आंसर दिया वो दिया था डी वी बाई डी एक्स माइनस डी यू बाई डी वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर या स्टेप नंबर 2 बस सेटिस्फाई करने पे ये क्वेश्चन बन जाता। लेकिन जो आर के बंसल साहब हैं उन्होंने यहाँ पे कंटिन्यूटी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करके दिखाया है। ठीक है, कंटिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाई होगा तभी फ्लो पॉसिबल हो सकता है। दैट्स व्हाट इट इज़ रिटन हियर, इट इज़ अ पॉसिबल केस ऑफ फ्लूइड फ्लो। इससे पता चल रहा है दोनों केस को सेटिस्फाई करना मस्ट है। ठीक है, और ये क्वेश्चन मैं लिया हूँ गुप्ता एंड गुप्ता का। बेसिकली ये आईएएस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आईएएस 97 का सेम क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शंस भी ऑलमोस्ट सेम है। इसमें दो ऑप्शन सही होगा, एक ये रोटेशनल कंपोनेंट जीरो होगा और दूसरा कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, और इसका जो आंसर दिया है ये दिया है बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो सिंपल है बट इसका जो आंसर की जेपीएससी ने दिया था वो रॉन्ग दिया है। ये पूछा था वेस्टरगार्ड एनालिसिस इज यूज्ड फॉर, ये सॉइल मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, एवरीवन नोज दैट। यहाँ पे पूछा था स्ट्रेटिफाइड के लिए होगा कि कोहेसिव के लिए होता है। सबको पता है वेस्टरगार्ड एनालिसिस जो होता है स्ट्रेटिफाइड सॉइल के लिए होता है, ठीक है। लेट अस सी द रेफरेंस। ये मैं बीसी पुनमिया बुक से स्क्रीनशॉट लिया हूँ। वेस्टरगार्ड ने क्या एज्यूम करा था, सॉइल इज टू बी इलास्टिक मीडियम ऑफ सेमी इनफाइनाइट एक्सटेंट बट कंटेनिंग न्यूमरस क्लोजली स्पेस्ड हॉरिजॉन्टल शीट्स ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस ऑफ एन इनफाइनाइट रिजिड मटेरियल विच परमिट्स ओनली डाउनवर्ड डिफॉर्मेशन। यहाँ पे बोल रहा है कि क्लोजली स्पेस्ड हॉरिजॉन्टल शीट्स ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस, इसी को अदर टर्म में बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड। तो यहाँ से पता चल रहा है दैट मीन्स वेस्टरगार्ड एनालिसिस इज यूजफुल फॉर स्ट्रेटिफाइड सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन था जिसका जेपीएससी ने गलत आंसर की दिया हुआ है, वो है द स्ट्रेंथ ऑफ बीम्स मेनली डिपेंड्स ऑन। जेपीएससी ने इसका आंसर बेंडिंग मोमेंट दिया था बट इसका एक्चुअल आंसर होगा सेक्शन मॉडुलस। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, इसका स्क्रीनशॉट में लिया हूँ आर एस खुरमी से, ठीक है। इसमें यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है कि स्ट्रेंथ ऑफ अ सेक्शन विच मीन्स मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इट, मतलब कोई भी सेक्शन है वो कितना ज़्यादा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफर्ड कर रहा है, ठीक है, यानी मोमेंट को कितना ज़्यादा रेजिस्ट कर रहा है, उसी को बोलेंगे स्ट्रेंथ ऑफ सेक्शन। और वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है सेक्शन मॉडुलस का, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो इनडायरेक्टली क्या बोल सकते हैं कि जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेक्शन मॉडुलस ऑफ द सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर गलत दिया हुआ है जेपीएससी ने, द ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ अ विंड एट 90 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट मूवमेंट इज नोन एज। विंड का जो ट्रांसवर्स कंपोनेंट होता है उसको बोलते हैं क्रॉस विंड, ठीक है। बट इसका जेपीएससी ने आंसर दिया हुआ है ट्रेल विंड, जो कि गलत है। इसका मैं एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से लिया हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, अ क्रॉस विंड इज एनी विंड दैट हैज़ अ परपेंडिकुलर कंपोनेंट टू द लाइन ऑफ डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल, मतलब डायरेक्शन से परपेंडिकुलर कंपोनेंट को ही बोलते हैं क्रॉस विंड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन था जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, कुछ बच्चों ने बोल रहा था कि इसका जो जेपीएससी ने दिया है आंसर वो सही है, कोई बोल रहा था नहीं ऑप्शन नंबर सी है। तो ये भी मैं अच्छी तरह से क्लियरिफाई करूँगा, ओके। तो क्वेश्चन सेज दैट ड्रैग फोर्स ऑन अ सिलेंडर फॉर टर्बुलेंट फ्लो कंपेयर टू लेमिनार फ्लो इज। जो ड्रैग फोर्स लगता है सिलेंडर में लेमिनार फ्लो के कंपैरिजन में वो ज़्यादा होता है या कम होता है, ठीक है, ये पूछा हुआ है। इसका जो आंसर दिया जेपीएससी ने ये लेस दिया हुआ है, लेकिन सबने मोर टिक किया हुआ है और सबको लगता है मोर होता है। देखते हैं एक्चुअली में क्या होता है। तो ये स्क्रीनशॉट मैं लिया हूँ आर के बंसल बुक से, ठीक है। तो यहाँ पे इफ़ यू लुक एट पॉइंट नंबर 1 क्या बोल रहा है, व्हेन रेनॉल्ड्स नंबर इज लेस देन 1 ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, हेंस ड्रैग कोएफिशिएंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है, ये बोला है। पॉइंट नंबर 2 क्या बोल रहा है, विद द इंक्रीज इन रेनॉल्ड्स नंबर फ्रॉम 1 to 2000, यानी यही जो रेंज है ये है लेमिनार फ्लो के लिए, ठीक है। तो इस रेंज में क्या हो रहा है, ड्रैग कोएफिशिएंट डिक्रीज कर रहा है। मिनिमम वैल्यू कितना दिया है 0.95, ओके। अब देखते हैं जो टर्बुलेंट फ्लो का केस में जो रेनॉल्ड्स नंबर होता है वो होता है 4000 से ज़्यादा, ठीक है। और इस केस में क्या होता है कि जो ड्रैग कोएफिशिएंट होता है वो इंक्रीज करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है द कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग इंक्रीजेज एंड अटेन्स अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1.2। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि इसका जो वैल्यू है 3 × 10⁴ पे 1.2 हो रहा है एंड इसका जो वैल्यू है 2000 पे 0.95 है। तो इससे हम लोग बोल सकते हैं कि जो ड्रैग कोएफिशिएंट है टर्बुलेंट फ्लो के लिए ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब जो ड्रैग फोर्स होगा वो भी टर्बुलेंट फ्लो के लिए ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू लेमिनार फ्लो, ओके।
ये सारे क्वेश्चंस का आंसर मुझे गलत लगा। आपके हिसाब से यदि इसके अलावा कोई और ऐसा क्वेश्चंस होगा इसका आंसर जेपीएससी ने गलत दिया है तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।